नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए जनरल साइंस का लेसन नंबर 18 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें जनरल साइंस और मैथ को मैं डेली बेसिस पे कवर कर रहा हूं। ठीक है। अगर आपकी मैथ बिल्कुल भी कि अगर आपको बिल्कुल मैथ का ये समझ लीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आते हैं, तो आप मेरे साथ आइए। मैं आपको बिल्कुल सीओटी के साथ बोलूँगा कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ में बहुत अच्छा इतना करवा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो रेफरल कोड है तारिक सरवर 5, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं विद 10% के डिस्काउंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग या खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, जड़, प्रकंद, कंद या फल। तो कई लोगों ने जो आपका आंसर दिया वो क्या दिया, वह दिया आपका प्रकंद, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या है, प्रकंद। तो लगभग 100% बच्चों ने सही उत्तर दिया था, एक ही दो गलत थे, तो हम बिल्कुल 100% मान सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या सोताणुओं से। तो जल्दी से बता दीजिए कि लिम्फोसाइट जो हमारी रक्षा करती हैं वो किससे रक्षा करती हैं, लिम्फ से, विष से, रोगाणुओं से या श्वेताणु से। तो जल्दी से बता दीजिए, लिम्फोसाइट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो लिम्फोसाइट जो हैं वो किससे रक्षा करती हैं हमारी, ये रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। किससे दोस्तों, रोगाणुओं से, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों, मेरे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर गैस कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये आपका एक टेस्ट सीरीज टाइप का चल रहा है। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपातकालीन ग्रंथि की कि एक्चुअल में आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें आपातकालीन ग्रंथि की कि कौन सी ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, नियासिन, थाइमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या साइनोकोबाल्मिन। तो हमें ये बताना है कि पेलाग्रा रोग जो है वो किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। अगर आपने मेरी विटामिन वाली वीडियो नहीं देखी है तो विटामिन वाली वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि ट्रिक से मैंने विटामिन को एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस रोग में यानी कि इस रोग के बारे में उस वीडियो में बताया भी हुआ है। ठीक है। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो आपका नियासिन, और नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। तो जल्दी से बता दीजिए कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि की, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपको कि रक्त कर्बग्रह किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। प्लीहा, यकृत, लाल अस्थि मज्जा या फेफड़ा। तो जल्दी से बता दीजिए कि रक्त कर्बग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम रक्त कर्बग्रह की बात करें कि रक्त कर्बग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका प्लीहा। जी हाँ दोस्तों, प्लीहा को हम रक्त कर्बग्रह के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से। रक्त कर्बग्रह किसे कहते हैं, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा खनिज रवण शरीर में बहुयात मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहा खनिज, सॉरी लोहा, कैल्शियम,
सोडियम या फास्फोरस? तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा खनिज जो है वो मानव शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम जो है मानव शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भैया रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर सकूँ अपने चैनल पर, इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ी भी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका कि लड़का पैदा होगा कब? जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो, या एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो? तो जल्दी से बता दीजिए कि लड़का पैदा होने की संभावना सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगी आपकी जब कौन से गुणसूत्र हो। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम के लिए, एक्स वाई, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल, या अमोनिया? स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के बारे में हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के बारे में, कौन सा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरिया। जी हाँ दोस्तों, यूरिया जो है वो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, या टेनिस खेलते समय? तो जल्दी से बता दीजिए कि श्वसन दर जो है वो सबसे कम कब होती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें श्वसन दर की, कि श्वसन दर सबसे कम होती है, तो वह होती है आपकी कब? आप सभी लोग जानते होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, निद्रा में खर्राटे भरते समय, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी? चार ऑप्शंस आपके सामने, श्वास ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या ल्यूवन हॉक ने? तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे भैया, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? पेरिस, लंदन, लागोस, या इटली? तो दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान की, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लंदन में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो आपका स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपका लखनऊ में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? वाया आलिंद, दाया आलिंद, वाया निलय, या धमनी? तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दाया आनिल्द। कौन सा दोस्तों? दाया आनिल्द, यानी इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी, या बिम्बाणु? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। तो रक्त का कौन सा कण जो है वो जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो आपका सही आंसर है श्वेत रक्त कण। कौन सा दोस्तों? श्वेत रक्त कण, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो जल्दी से बता दीजिए कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। तो अगर हम बात करें वायुमंडल में भारी गैस के बारे में, कौन सी गैस भारी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपकी भारी गैस है। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डिम्फ, फ्यूज, थायराइड, या एड्रिनल? तो अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? आपने पढ़ी है कई बार, तो वो है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा गया है कि कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 36.9, 97.6, या 98.9? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, या 19 ग्राम? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा?
वह हो जाएगा आपका 15 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि गाय का दूध किसके कारण पीला पीला रहता है, ये हमसे पूछा गया है। तो गाय के दूध का पीला रहने का कारण क्या है? तो गाय के दूध का पीला रहने का कारण है आपका कैरोटीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चंस थे, इसमें आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। HIV जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की खोज किसने की थी? कोल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर ने, फ्लेमिंग ने या एडवर्ड जेनर ने? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।